नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा शाह। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बाबूबरी में एक बार फिर दोस्ती का रिश्ता हुआ तार-तार। मिथिला हाट घुमाने के बहाने दो युवकों ने मिलकर अपने दोस्त की हत्या। मधुबनी के डीएनवाई कॉलेज में स्नातक तृतीय खंड की परीक्षा देने गई एक छात्रा का हुआ अपहरण। पिता ने दर्ज कराई प्राथमिकी। बिस्फी के पतौना थाना क्षेत्र में जमीनी विवाद के कारण दो गुटों में हुई हिंसक झड़प। डीएमसीएच ले जाने के क्रम में एक घायल की मौत। हरलागी के भारत नेपाल सीमा पर बीओपी दिघिया के एसएसबी जवानों ने 21 किलो गांजा किया जब्त। उत्पाद विभाग ने सतत अभियान चलाकर मधुबनी के 280 स्थानों पर की छापेमारी। भारी मात्रा में शराब बरामद। रहिका थाना परिसर में ईद, चैती दुर्गा पूजा व रामनवमी को लेकर शांति समिति की हुई बैठक। खजौली पुलिस निरीक्षक कार्यालय में मधुबनी के एसडीपीओ द्वितीय एएसपी मनोज राम ने थानाध्यक्षों के साथ की बैठक। लोकसभा चुनाव को लेकर दिए कई निर्देश। बेनीपट्टी के डीएसपी दिवेश ने अनुमंडल के सभी थानाध्यक्षों के साथ की मासिक क्राइम मीटिंग, दिए कई निर्देश। जयनगर के कमला नदी के तटबंध निर्माण को लेकर तटबंध पर लगे पूर्व से ही खरंजा से ईंट की हो रही चोरी। खजौली के थानाध्यक्ष प्रवीण कुमार के नेतृत्व में लोकसभा चुनाव शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने की अपील करते हुए निकाली गई फ्लैग मार्च। जयनगर एसडीओ सह निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी ने खजौली विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत सभी सेक्टर पदाधिकारियों के साथ की बैठक। लोकसभा चुनाव को लेकर दिए कई निर्देश। और राजनगर थाना क्षेत्र के राजनगर खुटौना मुख्य सड़क स्थित जय मां शीतला ट्रेडर्स चूड़ा मुढ़ी मिल में लगी आग। लाखों की संपत्ति जलकर राख। खबरें अब विस्तार से। बाबूबरी थाना क्षेत्र के पचरुखी गांव से एक व्यक्ति का शव बरामद किया गया है। शव देखने से 4-5 दिन पुराना प्रतीत हो रहा है। शव की शिनाख्त उसके कपड़े के आधार पर परिजनों के पहुंचने पर की गई। गौरतलब हो कि बाबूबरी थाना क्षेत्र के पचरुखी गांव में एक बगीचे से दुर्गंध आने की हालत में स्थानीय थाना पुलिस को सूचना दी गई, जहां मौके पर पहुंचने से शव बरामद किया गया। परिजनों के पहुंचने पर शव की पहचान खजौली थाना क्षेत्र के चतरा गबरौरा निवासी 28 वर्षीय राजू साफी के रूप में की गई है। गौरतलब हो कि परिजनों का कहना है कि उसके दोस्तों ने उसे मिथिला हाट घूमने के लिए बुलाया था, जिसके बाद से ही वह लापता था। बीते 5 अप्रैल को उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी और उसका शव बरामद किया गया। बहरहाल इस मामले को लेकर पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हत्या के कारणों का पता पुलिस लगा रही है। दोस्त ने ही दोस्त की हत्या कर दी। एक बार फिर दोस्ती का रिश्ता तार-तार हुआ। मिथिला हाट घूमने के बहाने दो युवक ने दोस्त को बुलाकर उसकी हत्या कर दी। गौरतलब हो कि बाबूबरही थाना क्षेत्र के पचरुखी गांव में उस समय अफरा तफरी मच गया, जब गांव से दक्षिण आम की बगीचे में एक व्यक्ति बांस काटने के लिए गया था। बांस काटने के क्रम में सड़ी हुई वस्तु की बदबू आई। जब चारों तरफ देखा तो पुआल से ढका हुआ एक शव दिखाई दिया और फिर यह बात गांव में आग की तरह फैल गई। देखते ही देखते घटनास्थल पर ग्रामीणों की भीड़ इकट्ठा हो गई। आम के बगीचे में शव मिलने की सूचना पुलिस को दी गई। थानाध्यक्ष चंद्रमणि दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिया। शव का चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था। चेहरा पूरी तरह से काला हो गया था। पुलिस ने शव की पहचान परिजनों के घटनास्थल पर पहुंचने के उपरांत शर्ट, पैंट व टोपी से किया। शव की पहचान खजौली थाना क्षेत्र के चतरा गुबरौरा गांव के मोतीलाल साफी के 28 वर्षीय पुत्र राजू साफी के रूप में हुई है। एसडीपीओ सदर 2 मनोज कुमार ने जानकारी देते हुए कहा कि चतरा गुबरौरा गांव निवासी मोतीलाल साफी ने अपने पुत्र के गुम हो जाने के आवेदन 5 अप्रैल को खजौली थाना में दिया था। पुलिस त्वरित कार्रवाई करते ही गुमशुदा युवक की मोबाइल लोकेशन खंगालने लगी।
सीडीआर में युवक का अंतिम मोबाइल लोकेशन अंधराठारी व बाबूबरी थाना के सीमा के पास मड़ुकिया गांव का मिला। फिर मोबाइल बंद हो गया। मृतक के रिश्तेदार उस गांव में है। 4 दिनों के बाद उस युवक का शव सरे गले हालात में बाबूबरी थाना क्षेत्र से बरामद हुई है। उन्होंने यह भी बताया कि मृतक 4 अप्रैल को अपने पड़ोसी दीपेंद्र कुमार तथा जयनगर थाना क्षेत्र के दुल्लीपट्टी बेड़ा गांव के कृष्ण कुमार के साथ झंझारपुर स्थित मिथिला हाट घूमने के लिए गया था और उसी दिन से वह युवक गुम था। इस मामले में खजौली की पुलिस एक युवक को अपने हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। मृतक की 2 छोटी छोटी बेटियां हैं। इधर दबे मुंह लोगों में चर्चा है कि युवक की हत्या प्रेम प्रसंग में हुई है। हालांकि प्रशासनिक रूप से हत्या करने के स्पष्ट कारण नहीं बताया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक के बड़े भाई को भी 10 वर्ष पूर्व हत्या कर दी गई थी। डेड बॉडी मिला है, इससे तो आपने बताया कि एक अननोन डेड बॉडी है, लेकिन फिर उन्होंने जब फोटो भेजा तो हम लोगों को पता चला कि हमारे यहाँ खजौली में दिनांक 6 तारीख को एक व्यक्ति के गायब होने की मिसिंग कंप्लेंट दी गई थी। इसी एफआईआर के आलोक में पहचान हो गई है कि ये उन्हीं का डेड बॉडी है। पूछताछ के लिए फिलहाल हम लोगों ने एक लोगों को लाया है, आगे की कार्रवाई की जा रही है। बाबूबरी से ललित नारायण सिंह की रिपोर्ट। मधुबनी जिला मुख्यालय से अपहरण की एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बीते 4 अप्रैल को मधुबनी के डीएनवाई कॉलेज में स्नातक तृतीय खंड की परीक्षा देने गई एक छात्रा का अपहरण हो गया। द्वितीय पाली में उसकी परीक्षा थी। अपहर्ता के भाई ने उसे सेंटर तक छोड़ा। 2 से 5 बजे तक परीक्षा के बाद जब उसे लेने पहुंचा तो वह नहीं मिली। अपने स्तर से काफी खोजबीन की गई, लेकिन उसका कहीं भी अता पता नहीं चला। बहरहाल इस मामले को लेकर अपहृता के भाई ने स्थानीय थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही अपहरणकर्ता के साथ उस लड़की को भी बरामद कर लिया जाएगा। बीते 4 अप्रैल को स्नातक तृतीय खंड की परीक्षा देने गई लड़की को अज्ञात बदमाशों ने अपहरण कर लिया। मधुबनी नगर थाना क्षेत्र के बसुआरा निवासी संतोष महतो की पुत्री डीएनवाई कॉलेज मधुबनी में परीक्षा देने गई थी, जिसके बाद वह घर नहीं लौटी। परिजनों ने उसको लेकर काफी खोजबीन किया, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। इस मामले को लेकर अपहर्ता के भाई पंकज कुमार ने नगर थाना में आवेदन दिया है। आवेदन में बताया है कि बीते 4 अप्रैल को स्नातक तृतीय खंड की परीक्षा दिलाने को लेकर 1 बजे कॉलेज सेंटर पर छोड़ दिया। उन्होंने बताया है कि 2 से 5 बजे तक परीक्षा थी। परीक्षा समाप्त होने के बाद कॉलेज सेंटर पर पहुंचे। अपने स्तर से काफी खोजबीन किया, परंतु कहीं उसका पता नहीं चला। वहीं इस संबंध में नगर थानाध्यक्ष सत्येंद्र कुमार ने बताया कि आवेदन मिला है, जल्द ही अपहरणकर्ता के साथ लड़की को भी बरामद कर लिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। बिस्फी प्रखंड के पतौना थाना क्षेत्र के जगवन गांव में आपसी जमीनी विवाद को लेकर मौत हो जाने का मामला सामने आया है। गौरतलब हो कि जमीनी विवाद को लेकर अपने परिजनों के बीच ही 2 गुटों में हिंसक झड़प हो गई, जिसमें एक 50 वर्षीय शत्रुघ्न ठाकुर की डीएमसीएच ले जाने के क्रम में रास्ते में ही मौत हो गई। मामले को लेकर पूरे क्षेत्र का माहौल काफी गमगीन बताया जा रहा है। बहरहाल इस मामले को लेकर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। पुलिस की कार्रवाई जारी है। पतौना थाना क्षेत्र के जगवन में आपसी जमीनी विवाद के कारण हुई हिंसक झड़प में एक व्यक्ति की मौत डीएमसीएच ले जाने के क्रम में रास्ते में हो गई, जबकि एक व्यक्ति घायल बताया जा रहा है। वहीं दूसरे पक्ष की एक महिला भी घायल हो गई। मृतक एक पक्ष के शत्रुघ्न ठाकुर 50 वर्षीय बताया जा रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार शत्रुघ्न ठाकुर व चंद्रमोहन ठाकुर के बीच मात्र 4 इंच जमीन का विवाद लंबे समय से चल रहा था, जिसे शनिवार को स्थानीय लोगों ने दोनों पक्षों के बीच समझौता करवा दिया। रविवार की सुबह चंद्रमोहन ठाकुर के द्वारा पिलर खड़ा करने का काम शुरू किया गया। इसी बीच दोनों पक्ष के बीच गाली गलौज शुरू हो गई। बात इतनी बढ़ गई कि हिंसक झड़प का रूप ले लिया। दूसरे पक्ष के दुर्गानंद ठाकुर ने अपने चाचा शत्रुघ्न ठाकुर के ऊपर हमला कर दिया, जिसमें उसका सर फट गया। दोनों के बीच हिंसक झड़प को देखते हुए स्थानीय लोगों ने 112 नंबर पर डायल कर पुलिस को सूचना दी। मौके पर 112 की गाड़ी के अलावा पतौना एवं बिस्फी थाना पुलिस पहुंच घायल शत्रुघ्न ठाकुर को इलाज के लिए डीएमसीएच भेज कार्रवाई में जुट गई। घायलों की मौत डीएमसीएच ले जाने के क्रम में रास्ते में हो गई। पतौना पुलिस ने शव को अपने कब्जे में कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं पुलिस निरीक्षक सह बिस्फी के थानाध्यक्ष अविनाश कुमार ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दूसरे पक्ष के चंद्रमोहन ठाकुर, दुर्गानंद ठाकुर एवं सुनीता देवी को अपने हिरासत में लेकर पूछताछ में जुट गए। पतौना के थानाध्यक्ष राजकिशोर ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है। वहीं दूसरी ओर इस घटना से गांव में मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट।
हरलाखी प्रखंड के भारत नेपाल सीमा पर तैनात बीओपी दिघिया के जवानों ने 21 किलो गांजा जब्त किया है। हालांकि जवानों को देखते ही तस्कर मौके से फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी को लेकर हरलाखी पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। हरलाखी के भारत नेपाल सीमा पर तैनात 48वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल बीओपी दिघिया के एसएसबी जवानों ने 21 किलो गांजा जब्त कर अग्रिम कार्रवाई हेतु हरलाखी थाने की पुलिस को सुपुर्द कर दिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पेपरॉन कैंप इंचार्ज इंस्पेक्टर सुनील दत्त के निर्देश पर दिघिया बीओपी प्रभारी उप निरीक्षक अनंता कुमार बोरा की अगुवाई में नाका टीम में शामिल एसएसबी जवान सीमा स्तंभ संख्या 286/17 के समीप मुस्तैद थे। इसी क्रम में नेपाल से सिर पर गांजा लेकर आ रहे तस्कर ने एसएसबी को दूर से ही देख गांजा को पटक कर वापस नेपाल भाग गया। इस बाबत थानाध्यक्ष जितेंद्र सहनी ने कहा कि अज्ञात तस्कर के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव को देखते हुए उत्पाद विभाग के द्वारा भी कार्रवाई की कवायद तेज कर दी गई है। इसी कड़ी में उत्पाद विभाग के द्वारा मधुबनी के 280 विभिन्न जगहों पर सतत अभियान के द्वारा छापेमारी की गई, जिसमें भारी मात्रा में अंग्रेजी, देसी, विदेशी, नेपाली शराब बरामद किए गए। इसके साथ ही तस्कर और धंधेबाजों को भी गिरफ्तार किया गया। शराब पियक्कर भी पुलिस के हिरासत में आए। लोकसभा चुनाव को देखते हुए उत्पाद विभाग ने शराब तस्कर एवं शराब पियक्कड़ को पकड़ने को लेकर कार्रवाई तेज कर दी है। उत्पाद विभाग ने सतत अभियान चलाकर 280 स्थानों पर छापेमारी की, जिसमें उत्पाद विभाग को बड़ी कामयाबी भी मिली है। उत्पाद अधीक्षक विजयकांत ठाकुर ने बताया कि हमारी पूरी टीम सूचना संकलन कर शराब तस्कर व पियक्कड़ के विरोध लगातार पकड़ने को लेकर अभियान चला रहे हैं। बताया कि जिले में 280 स्थानों पर छापेमारी कर शराब तस्कर और पियक्कर को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 240 शराब तस्कर को पकड़ा गया, जिसमें 237 शराब तस्कर पर केस दर्ज किया गया और पियक्कर पर कार्रवाई की गई है। बताया कि सतत छापेमारी अभियान में अवैध देशी शराब 1768 विदेशी शराब 265 लीटर के साथ 20 वाहन को जब्त किया गया। सभी शराब तस्कर को जेल भेज दिया गया है। वहीं शराब पियक्कड़ को लेकर विधि सम्मत कार्रवाई की गई है। उन्होंने बताया कि उत्पाद विभाग की टीम के द्वारा जिले में लगातार शराब तस्कर बेचने एवं पीने वाले के विरुद्ध पुलिस कार्रवाई करती रहेगी। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। रैका थाना परिसर में रैका के थानाध्यक्ष रविंद्र कुमार व राजस्व अधिकारी अर्चना कुमारी की संयुक्त अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय लोग भी शामिल हुए। इस दौरान आगामी पर्व ईद, रामनवमी, चैती दुर्गा पूजा व जुड़ शीतल को लेकर शांतिपूर्ण माहौल में पर्व मनाने को लेकर स्थानीय लोगों से अपील की गई। मधुबनी जिला मुख्यालय से सटे रैका थाना परिसर में ईद, चैती दुर्गा पूजा, जुड़ शीतल, रामनवमी पर्व को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता रैका के थानाध्यक्ष रविंद्र कुमार, राजस्व अधिकारी अर्चना कुमारी की अध्यक्षता में किया गया। बैठक में उपस्थित थानाध्यक्ष रविंद्र कुमार के साथ अन्य पुलिस पदाधिकारी की मौजूदगी में की गई। बैठक में कई बिंदुओं पर विचार विमर्श किया गया। रैका राजस्व अधिकारी ने कहा कि आपसी भाईचारा, सौहार्दपूर्ण वातावरण व माहौल में पर्व मनाया जाए, किसी प्रकार का हुड़दंग न मचाए, डीजे पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। वहीं थानाध्यक्ष ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि पर्व में शांति व्यवस्था बनाए रखने में सभी प्रशासन को सहयोग करे, साथ ही विधि व्यवस्था उत्पन्न करने वालों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बैठक में आए प्रखंड एवं पंचायत से सभी जनप्रतिनिधि व अलग अलग गांवों के गणमान्य लोगों से अपील करते हुए कहा कि पर्व शांतिपूर्ण वातावरण में मनाए। प्रशासन के द्वारा दी गई गाइडलाइन के अनुसार शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में पर्व मनाने की अपील की। ईद, चैती दुर्गा पूजा, जुड़ शीतल, रामनवमी के मौके पर पुलिस प्रशासन की तैनाती रहेगी। वहीं चैती दुर्गा पूजा पंडाल में सीसीटीवी कैमरा लगाने का आदेश दिया गया है। सभी पूजा पंडालों में 2-4 बाल्टी में बालू भरकर हर एक पंडाल में रखा जाए, जिससे आगजनी से बचा जा सके। उपद्रवी तत्वों पर पुलिस की पैनी नजर रहेगी। हुड़दंग मचाने वालों पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। मौके पर मौजूद प्रतिनिधि व गणमान्य लोगों ने भी प्रशासन को आश्वस्त करते हुए कहा कि हर साल की तरह इस साल भी शांतिपूर्ण व सौहार्दपूर्ण वातावरण में सारे ही पर्व मनाए जाएंगे। समिति की बैठक किया जा रहा है, किन किन बिंदुओं पर चर्चा हुई है? रामनवमी पॉइंट है,
पे विशेषकर हम लोग तौर पे चौकन्ना रहेंगे। बाकी सभी लोगों को ये निर्देश दिया गया है कि आप सहयोग करें, शांतिपूर्वक सभी जो व्यवहार है आने वाले 10 दिनों में शांतिपूर्वक दिखता है और यही उम्मीद करते हैं कि सभी लोग स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और अच्छे व्यवहार करें। जनप्रतिनिधि लोग और हम सभी को तो नहीं पहचानते हैं अभी, बाकी सभी जो जनता है, जनप्रतिनिधि है, सबका स्वागत है। यह जो शांति समिति आज जो रखी गई है, ये मुख्यतः आपको ईद जो त्यौहार आने वाला है उसको लेके है। साथ साथ ईद के बाद फिर रामनवमी है हमारा, और उसके बीच में एक जुड़शीतल फेस्टिवल भी है। तीनों फेस्टिवल है एक साथ है, इसी वीक में है, ऑलमोस्ट यही 10 दिन के अंदर सारा फेस्टिवल है। तो हमारे तरफ से प्रशासन के जितने भी लोग हैं सभी की तरफ से हम लोग तो चौकन्ना रहेंगे भी, पर आपसे एक सहयोग की हम लोग को जरूरत है कि आप लोग अगर सहयोग करेंगे तो सारा फेस्टिवल जैसे अच्छे से बीता है, ये फेस्टिवल भी अच्छे से बीतेगा। और बाकी कहीं भी समस्या है आप लोगों को तो उसके बारे में बताइए। अभी थानाध्यक्ष भी यहाँ पर है, हम भी हैं, कोई भी बात है या समस्या है उसके बारे में बताइए, उसको हम लोग हमारे स्तर से अगर हो सकता है उसका निवारण तो किया जाएगा, नहीं तो फिर ऊपर बताया जाएगा। बताइए आप लोग ईद से संबंधित कोई भी समस्या है? ईद 3-4 पर्व है इसमें, ईद है, उसके बाद जुड़ शीतल आ जाएगा, जुड़ शीतल के बाद चैती दुर्गा पूजा चालू हो जाएगी। चैती दुर्गा पूजा के बाद है 17 तारीख रामनवमी है। ये 4 फेस्टिवल इसमें महीना में, इसी महीना मतलब कि इसी 10 दिन के अंदर इसी बीच सहयोग से हम लोगों से भी सहयोग अपेक्षा करते हैं कि जिस तरह आगामी। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। खजौली के पुलिस निरीक्षक कार्यालय में मधुबनी सदर के एसडीपीओ द्वितीय एएसपी मनोज राम की अध्यक्षता में खजौली अंचल के सभी थानाध्यक्षों के साथ मासिक क्राइम मीटिंग आयोजित की गई। इस दौरान विशेष रूप से आगामी लोकसभा आम निर्वाचन 2024 के मद्देनजर थानाध्यक्षों को कई दिशा निर्देश निर्गत किए गए। पुलिस निरीक्षक कार्यालय खजौली में शनिवार को मधुबनी एसडीपीओ द्वितीय एएसपी मनोज राम ने लोकसभा चुनाव को लेकर पुलिस इंस्पेक्टर के खजौली अंचल थाना के सभी थानाध्यक्षों के साथ बैठक की, जिसमें उन्होंने थानाध्यक्षों को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने निर्देश देते हुए लंबित कांडों का निष्पादन, फरार वारंटियों की शीघ्र गिरफ्तारी, दिवा, संध्या एवं रात्रि गश्ती नियमित रूप से करने का निर्देश दिया। वहीं लोकसभा चुनाव शांतिपूर्ण एवं भयमुक्त कराने को लेकर नियमित रूप से वाहन चेकिंग करने, आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों पर पैनी नजर रखने का निर्देश दिया। थाना क्षेत्र में चारों ओर मुख्य सड़क पर चेक पोस्ट स्थापित कर वाहन को चेकिंग करने का आदेश दिया। मौके पर खजौली इंस्पेक्टर अभय कुमार, खजौली के थानाध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह, बाबूवरी थानाध्यक्ष चंद्रमणि, कलवाही थानाध्यक्ष सपन कुमार मौजूद थे। किया गया जो वल्नरेबल टोले हैं, जो ट्रबल मेकर हैं, उनसे क्या कार्रवाई हुई? पहले के चुनावों में जो लोगों ने कोई केस में हुआ है तो उन लोगों जिसको चार्जशीट हुआ उनसे क्या कार्रवाई हुई? कहाँ कहाँ बॉर्डर हम सील करेंगे, कहाँ कहाँ चेकिंग पॉइंट है, यही सब बातें डिस्कस। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदे और पाएं 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आएं बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम।
हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन, आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश या पार्टी के लिए ड्रेस या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। अगर है आपको सोने, चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश तो आज ही आए लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। मिथिलांचल में 100 वर्ष से अधिक की विरासत और आपकी सेवा में हर आभूषण पर हॉलमार्क उपलब्ध है। हर अवसर के लिए आभूषण, शादी हो, पार्टी हो, त्योहार हो, आपके बजट में और आपके डिजाइन के अनुसार। तो आज ही हमारी ज्वेलरी शॉप पर आएं और अपने प्रियजनों के लिए खरीदे खूबसूरत आभूषण। हार, चूड़ियां, अंगूठियां, झुमके, मंगलसूत्र और बहुत कुछ है शामिल, वो भी किफायती दामों में। मधुबनी में सबसे कम मेकिंग चार्ज पर लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। बेनीपट्टी के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कार्यालय प्रकोष्ठ में डीएसपी दिवेश ने सभी थानाध्यक्षों के साथ मासिक क्राइम मीटिंग आयोजित की। इस दौरान किए जा रहे विभिन्न आपराधिक गतिविधियों के निष्पादन को लेकर कार्यों की समीक्षा करते हुए डीएसपी दिवेश ने थानाध्यक्षों को कई दिशा निर्देश निर्गत किए। बेनीपट्टी अनुमंडल कार्यालय प्रांगण अवस्थित डीएसपी के कार्यालय प्रकोष्ठ में शुक्रवार को अनुमंडल के सभी 9 थानाध्यक्षों की मासिक क्राइम मीटिंग आयोजित की गई। अनुमंडल के सभी थानाध्यक्षों की मासिक क्राइम मीटिंग बेनीपट्टी के डीएसपी दिवेश ने ली। क्राइम मीटिंग में उपस्थित थानाध्यक्षों को संबोधित करते हुए डीएसपी दिवेश ने थानावार आपराधिक कांडों की समीक्षा की व इसमें थानाध्यक्षों को आवश्यक निर्देश दिए। डीएसपी ने थानावार लंबित कांडों की समीक्षा करते हुए इसका निष्पादन त्वरित गति से करने का निर्देश थानाध्यक्षों को दिया। इस दौरान उन्होंने डीएसपी ने कहा कि आगामी 20 मई को मधुबनी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में होने वाले लोकसभा आम निर्वाचन को शांतिपूर्ण, स्वच्छ व भयमुक्त रूप से संपन्न कराने के लिए अनुमंडल पुलिस एक्टिव मोड में है। एसएसटी व एफएसटी भी एक्टिव मोड में है और नियमित रूप से लगातार क्षेत्र भ्रमण पर है। क्षेत्र भ्रमण के क्रम में लोगों की समस्याओं को सुनकर इसकी चर्चा उच्चाधिकारियों के समक्ष की जा रही है और समस्याओं के समाधान का पूरा प्रयास किया जा रहा है। 9 अप्रैल को आहूत रामनवमी पर्व को लेकर भी अनुमंडल पुलिस एक्टिव मोड में है। रामनवमी पर्व को लेकर अनुमंडल के सभी 9 थानाध्यक्षों को अपने अपने थाना में शांति समिति की बैठक आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं। डीएसपी ने बताया कि होने वाले लोकसभा आम निर्वाचन को लेकर फिलहाल बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के तीसियाही विद्यालय में बीएमपी के 100 जवान आ चुके हैं। क्राइम मीटिंग में सर्कल पुलिस इंस्पेक्टर नीरज कुमार वर्मा, बेनीपट्टी के थानाध्यक्ष इंस्पेक्टर गौतम कुमार, अरेड़ के थानाध्यक्ष नेहा निधि, मधवापुर के थानाध्यक्ष पंकज चौधरी, साहरघाट के थानाध्यक्ष अरविंद कुमार, हरलाखी के थानाध्यक्ष जितेंद्र सहनी, खिरहर के थानाध्यक्ष सुप्रिया कुमारी, बिस्फी के थानाध्यक्ष अविनाश कुमार, पतौना थानाध्यक्ष राजकिशोर पंडित, औसी थानाध्यक्ष विकास कुमार व डीएसपी कार्यालय के रीडर रंजीत सिंह उपस्थित थे। आज की क्राइम मीटिंग के बारे में बताया जाए सर, क्या कुछ विशेष दिशा निर्देश? नहीं, अपराध की समीक्षा की जा रही है और
जो केसेस पेंडिंग है उस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं ताकि हम लोग का डिस्पोजल जल्दी से जल्दी कर सकें। चुनाव को लेकर सर क्या विशेष निर्देश है? चुनाव को लेकर हम लोग थोड़ा एक्टिव मोड में आ गए हैं। एसएसटी और एफएसटी को भी एक्टिव कर दिए गए। हम लोग पूरे क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं और जहाँ जहाँ समस्या, जिन लोगों को समस्या है उनकी समस्या को सुन रहे हैं और वरीय अधिकारी तक इसकी चर्चा करते हैं और उससे समाधान की कोशिश करते हैं। 9 को रामनवमी भी है सर। हाँ, रामनवमी को लेकर हमने थानों को अलर्ट कर दिया है और इसी मद्देनजर आज बिस्फी थाना में शांति समिति का बैठक भी रखा गया है। थानावार बैठक आयोजित की जाएगी। हाँ, थानावार बैठक के लिए बोल दिया है। बेनीपट्टी में सर अर्धसैनिक भी अभी आ चुके हैं क्या? हाँ, बीएमपी की फोर्स आई हुई है जी। तिसियाही स्कूल में रुकी हुई है और उसके माध्यम से भी हम लोग इलेक्शन को लेकर के जो है अभियान कितना होगी संख्या उसका? लगभग 100। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। मधुबनी जिला समेत बिहार राज्य भर के विभिन्न क्षेत्रों से आपने चोरी की अजीबोगरीब घटनाएं तो सुनी ही होगी। बहरहाल हम बात कर रहे हैं मधुबनी जिला के जयनगर अनुमंडल मुख्यालय के कमला नदी के तटबंधों की, जहां एजेंसी के द्वारा तटबंध के निर्माण कार्य की शुरुआत होने से पहले ही दोनों तरफ से बने खरंजा से ईंट की चोरी शुरू हो गई। इतना ही नहीं, जहां स्थानीय लोग मुंह पर कपड़ा बांधकर ईंट तोड़कर वहां से ले जा रहे हैं, तो वहीं कुछ लोगों के द्वारा ट्रैक्टर मंगवाकर ट्रैक्टर से ईंट तोड़कर उन पर रखकर ईंट की चोरी की जा रही है। आइए हम आपको विस्तार से दिखाते हैं ये पूरी खबर। जयनगर अनुमंडल मुख्यालय से होकर गुजरने वाली कमला नदी के पश्चिमी व पूर्वी तटबंध निर्माण को लेकर निर्माण एजेंसी द्वारा कार्य शुरू होने के साथ ही स्थानीय लोगों द्वारा तटबंध पर लगे पूर्व से खरंजा से ईंट की चोरी का मामला प्रकाश में आया है। कार्य एजेंसी कर्मी रंजन कुमार ने घटना को लेकर स्थानीय थाना को मौखिक सूचना दी है। एजेंसी कर्मी ने बताया कि कमला नदी के पश्चिमी व पूर्वी तटबंध पर सड़क निर्माण कार्य शुरू किया गया है। पश्चिमी तटबंध के लगभग 27 किलोमीटर जयनगर के बलडीहा से भटगामा तक एवं पूर्वी तटबंध के 11 किलोमीटर जयनगर के बेतौनहा से कसमा मरार तक दोनों तटबंध पर सुदृढ़ीकरण, ऊंचीकरण एवं पक्कीकरण कार्य किया जाना है। दोनों तटबंध पर निर्माण कार्य शुरू होने के साथ तटबंध किनारे बसे लोगों को बिना डर के ही तटबंध पर वर्षों पूर्व लगाए गए खरंजा से ईंट की चोरी की जा रही है। एजेंसी कर्मी ने बताया कि तटबंध पर लगे ईंट के सेलिंग को तोड़े जाने के कारण तटबंध कमजोर हो सकता है। यह मामला जयनगर के फरदाही गांव के समीप काफी संख्या में देखा जा रहा है। स्थानीय लोगों के द्वारा मुंह पर कपड़ा लगाकर तटबंध पर लगे ईंट के सोलिंग को तोड़कर ले जाया जा रहा है। आम लोगों के अलावे ट्रैक्टर से तटबंध के ईंट को ढोया जा रहा है। तटबंध से ईंट के उखाड़ने पर कार्य एजेंसी द्वारा मना किए जाने पर वाद विवाद की स्थिति हो गई है। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। खजौली प्रखंड के विभिन्न क्षेत्रों में खजौली पुलिस प्रशासन के द्वारा फ्लैग मार्च निकाली गई। फ्लैग मार्च की अध्यक्षता खजौली के थानाध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह ने की। थानाध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह के नेतृत्व में पुलिस बलों के द्वारा लोकसभा चुनाव को देखते हुए भय मुक्त वातावरण में निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने को लेकर फ्लैग मार्च का आयोजन करते हुए लोगों से अपील की गई। खजौली प्रखंड में लोकसभा चुनाव भय मुक्त, शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हो, इसके लिए रविवार को थानाध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह के नेतृत्व में पुलिस बलों ने फ्लैग मार्च निकाला, जो खजौली बाजार होते हुए इनरवा, ठाहर, रसीदपुर, डुमरियाही, करमौली, अंबेडकर चौक, संतू महतो चौक, बीरनी चौक, हॉस्पिटल चौक, सुक्की, भकुआ, कसमा मरार, मरुकिया सहित अन्य गांव में पुलिस बलों की टीम ने फ्लैग मार्च निकालकर आम मतदाताओं को शांतिपूर्ण व भयमुक्त मतदान करने की अपील की। कहा कि चुनाव को लेकर प्रशासन की पुख्ता व्यवस्था है। मतदान को लेकर अगर कोई दबाव देता है या मतदान करने में बाधा उत्पन्न करता है तो इसकी सूचना खजौली पुलिस को देने की बात कही, ताकि संबंधित व्यक्ति पर प्रशासन कठोर कार्रवाई कर सके। व्हाट्सएप पर भेज दीजिए। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। रविवार को जयनगर अनुमंडल पदाधिकारी के कार्यालय में जयनगर के निर्वाचन पदाधिकारी सह एसडीओ वीरेंद्र कुमार की अध्यक्षता में
33 खजौली विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत सभी सेक्टर पदाधिकारियों की बैठक हुई। इस बैठक में आगामी लोकसभा निर्वाचन के मद्देनजर किए गए कार्यों की समीक्षा करते हुए कई दिशा निर्देश निर्गत किए गए। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर रविवार को जयनगर अनुमंडल कार्यालय सभागार में निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी सह एसडीओ वीरेंद्र कुमार की अध्यक्षता में 33 खजौली विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत सभी सेक्टर पदाधिकारियों की बैठक हुई। निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी सह एसडीओ ने बताया कि सेक्टर अधिकारियों को जो कार्य सौंपा गया है उसे 100 समय निष्पादन करना सुनिश्चित करें। बैठक के माध्यम से उनके द्वारा किए जाने वाले कार्यों की जानकारी दी गई, जिसमें सभी सेक्टर पदाधिकारी अपने सेक्टर अंतर्गत पड़ने वाले सभी मतदान केंद्रों का भ्रमण करेंगे और उनके नाम, संख्या एवं भवन का भौतिक सत्यापन करेंगे। मतदान केंद्रों पर किसी प्रकार की कोई समस्या है तो उसे तुरंत प्रतिवेदित कर सूचित करने, सभी मतदान केंद्रों पर मूलभूत सुविधाओं को लेकर सेक्टर पदाधिकारियों से बारी बारी से जानकारी ली गई। उन्होंने उपस्थित सेक्टर अधिकारियों को मतदान केंद्रों का संबंधित प्रखंड मुख्यालय से मतदान केंद्र तक पहुंचने के लिए नजरी नक्शा एवं मार्ग का सत्यापन करने की बात कही। मतदान केंद्रों पर मूलभूत सुविधाओं में पीने का पानी, बिजली की उपलब्धता और व्यवस्था, मतदाताओं के लिए छायादार स्थान, शेड की व्यवस्था, निःशक्त मतदाताओं के लिए रेलिंग युक्त रैंप एवं शौचालय की व्यवस्था करना है। सेक्टर पदाधिकारी अपने क्षेत्रों में लगातार भ्रमण कर वैसे गांव टोला के उन मतदाताओं के गृह संख्या, परिवार के मुखिया के नाम एवं उनसे संपर्क करने के लिए उस परिवार के चिन्हित व्यक्ति का नाम एवं संपर्क संख्या प्राप्त करेंगे। साथ ही वैध मतदाताओं के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को भी चिन्हित करेंगे ताकि उनके विरुद्ध निरोधात्मक एवं दंडात्मक कार्रवाई की जा सके। मतदान केंद्र के अंतर्गत मतदाताओं को डराने धमकाने वाले लोगों को चिन्हित करने की बात कही गई। मतदान की पूर्व संध्या तक तथा मतदान के दिन सेक्टर पदाधिकारी द्वारा किए जाने वाले कार्यों की जानकारी प्रदान की गई। बैठक में निर्वाची पदाधिकारी प्राची अपूर्वा, देवधा के थानाध्यक्ष प्रीति भारती के अलावा विधानसभा क्षेत्र के जयनगर, बासोपट्टी एवं खजौली प्रखंडों के सभी 34 सेक्टर पदाधिकारी उपस्थित थे। डे न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। आगामी लोकसभा निर्वाचन 2024 के मद्देनजर खजौली प्रखंड के जदयू कार्यालय में एनडीए कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। इस बैठक के दौरान एनडीए उम्मीदवार रामप्रीत मंडल ने बताया कि आगामी 15 अप्रैल को वह अपने नामांकन पर्चा दाखिल करेंगे। खजौली बाजार के बिरनी चौक स्थित प्रखंड जदयू कार्यालय पर रविवार को लोकसभा चुनाव को लेकर एनडीए कार्यकर्ताओं की बैठक जदयू प्रखंड अध्यक्ष राम बाबू सिंह की अध्यक्षता में हुई। वहीं संचालन भाजपा मंडल पश्चिमी मंडल अध्यक्ष मोहन चौधरी ने किया, जिसमें आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की गई। बैठक में उपस्थित वर्तमान सांसद व झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र से एनडीए की उम्मीदवार रामप्रीत मंडल व बाबूबरी विधानसभा क्षेत्र के विधायक मीणा कामत ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। रामप्रीत मंडल ने उपस्थित सभी कार्यकर्ताओं एवं मतदाताओं से कहा कि वे आगामी 15 अप्रैल को मधुबनी में अपना नामांकन पर्चा दाखिल करेंगे। इस मौके पर जिला जदयू अनुसूचित प्रकोष्ठ के अध्यक्ष राम नरेश चौपाल समेत सैकड़ों एनडीए के कार्यकर्ता मौजूद थे। काम तो भारत सरकार से बहुत काम मिले, बिहार सरकार से मिले, हम लोग सब दो तीन लाल हमारा लेंगे। एक दूसरा ट्रेन से हम निकले रही, पार्टी ने ट्रेन और हमें मेरी जीता। हम रेल मंत्री से बात करें, पार्टी की एक सरकारी लोकेशन 12-14 हज़ार घंटा में लेकिन आमदनी है खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। जयनगर के प्रखंड निर्वाचन पदाधिकारी सह प्रखंड विकास पदाधिकारी बीडीओ राजीव रंजन के द्वारा आगामी लोकसभा निर्वाचन 2024 के मद्देनजर स्वीप कार्यक्रम के तहत मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान विभिन्न स्कूलों एवं आंगनबाड़ी केंद्रों में सेविकाओं के द्वारा मतदान के प्रति लोगों को जागरूक किया गया। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर प्रखंड निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी सह प्रखंड विकास पदाधिकारी जयनगर के नेतृत्व में विभिन्न स्कूलों एवं आंगनबाड़ी केंद्र की सेविकाओं के द्वारा प्रखंड क्षेत्र में स्वीप कार्यक्रम के तहत शपथ दिलाकर
सभी लोगों से अपील किया गया कि लोकसभा चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। लोकतंत्र का यह महापर्व है, मतदान कर अपनी अपनी भागीदारी अवश्य निभाएं। अधिकारियों ने मतदान की तिथि, बूथों की जानकारी, मतदाता सूची, पहचान पत्र, आधार कार्ड समेत वैकल्पिक कागजात और ईवीएम वोटिंग मशीन की विस्तृत जानकारी दी। मतदाता को मतदान का महत्व बताते हुए 100% मतदान करने की अपील किया। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। रविवार को लदनिया थाना परिसर में शराब का वनिष्ठीकरण किया गया। इस मौके पर थानाध्यक्ष धनंजय कुमार ने बताया कि थाना में कुल 14 कांडों से जब्त 3000 लीटर शराब वनिष्ठ किए गए। लदनिया थाना परिसर में रविवार को शराब वनिष्ठीकरण किया गया। थानाध्यक्ष धनंजय कुमार ने बताया कि थाना में पूर्व से कर रखा विभिन्न 14 कांडों से जब्त 3000 लीटर शराब को वनिष्ठ किया गया। थानाध्यक्ष धनंजय कुमार की उपस्थिति में शराब वनिष्ठीकरण का कार्य मजिस्ट्रेट सह सीओ कुमार राजीव रंजन मौजूदगी में की गई। काफी दिनों से जब्त शराब थाना परिसर में सुरक्षित रखा हुआ था। वरीय अधिकारी के आदेश पर जब्त शराब को विनष्ट किया गया। लदनिया से आशीष चंद्र झा की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला आज जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद आप बने रहिए हमारे साथ। होटल गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1, मधुबनी। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन, मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहिब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन। शगुन वाटिका विवाह भवन, रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ, शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम, अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल।
सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। जयनगर के शहीद चौक स्थित अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति विकास मंच के बैनर तले बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता जयनगर के मुख्य पार्षद कैलाश पासवान ने की। इस दौरान उन्होंने बताया कि आगामी 14 अप्रैल को संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती लोकसभा चुनाव व आदर्श आचार संहिता को देखते हुए बेहद ही सादगी पूर्ण तरीके से मनाई जाएगी। उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया जाएगा। आगामी 14 अप्रैल को संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाने को लेकर जयनगर के शहीद चौक स्थित अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति विकास मंच के बैनर तले अध्यक्ष सह मुख्य पार्षद कैलाश पासवान की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में पूर्व वार्ड पार्षद गणेश पासवान, विजय महतो, संतोष कुमार राउत समेत कई लोग मौजूद थे। बैठक में उपस्थित लोगों ने लोकसभा चुनाव को देखते हुए आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण अंबेडकर जयंती कार्यक्रम को स्थगित कर सादगी के माहौल में जयंती मनाते हुए शहीद चौक स्थित अंबेडकर स्मारक पर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने का निर्णय लिया। डे न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। जयनगर प्रखंड के किसान भवन में दावते इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया। इस दौरान गंगा जमुनी तहजीब को मान्यता देते हुए हिंदू मुस्लिम दोनों समुदाय के कई गणमान्य लोग शामिल हुए। पवित्र महीना रमजान के अवसर पर आपसी भाईचारा को बढ़ाने एवं गंगा जमुनी तहजीब को और मजबूत बनाने को लेकर जयनगर अनुमंडल मुख्यालय के थाना टोला निवासी दिल्ली हाईकोर्ट के अधिवक्ता सैयद हस्सानुल हक एवं जाने माने समाज सेवी मंजर हसन उर्फ गुड्डू मंसूरी ने सहयोग से स्थानीय किसान भवन में दावते इफ्तार पार्टी का आयोजन किया। जयनगर के अलावा जिला के विभिन्न क्षेत्रों से हिंदू मुस्लिम समुदाय के लोगों ने दावते इफ्तार पार्टी का लुत्फ उठाया। स्थानीय विधायक अरुण शंकर प्रसाद, मुख्य पार्षद कैलाश पासवान, शिव शंकर ठाकुर समेत दर्जनों की संख्या में दोनों समुदाय के लोगों ने भाग लिया। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले जो लोग जितने लोग हमारे इस इफ्तार पार्टी में आए थे सबको रमजान का मुबारकबाद और तहे दिल से शुक्रगुजार हो के सब लोगों ने इज्जत अफजाई किया और सारे हिंदू भाई सारे लोग खास करके हमारे हिंदू समाज से सब लोगों ने मुझे इज्जत दिया और इसमें आए और इफ्तार में शामिल हुए। इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ बहुत तहे दिल से। और आप लोग को भी आप लोगों ने आए और अच्छा लगा। इसी तरह इंशाअल्लाह उम्मीद करेंगे कि हर साल हो और ये तहजीब जो है बना रहे, ये हमारे कौम में हमारे समाज में हिंदू मुस्लिम सब एकता बना रहे, इस तरह की कोशिश करते रहेंगे। मेरा नाम मंसूरी। हर साल के भांति इस बार भी हम लोग दावते इफ्तार का आयोजन करते आए हैं और इस बार भी किया है। रमजान का मतलब है अमन और शांति। पूरे दुनिया को जो है रमजान शांति का एक संदेश देता है। और जो हमारी धरती है जयनगर की, मिथिलांचल की, मधुबनी की ये धरती, ये अमन और अमान का पैगाम देती है, गंगा यमुनी तहजीब का पैगाम देती है। उसी को हम रिवायत को, उसी सभ्यता को हम निभाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और ये हम लोग आपस में जो ये रमजान का इफ्तार का आयोजन होता है, दावती इफ्तार का, तो ये बताता है कि ना कुछ हमारे हिंदुस्तान के संविधान पे और जो हमारा इस्लाम बताता है कि तमाम लोग, वो चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, वो ऊंचे जात का हो या नीचे जात का हो, सब एक समान है, इक्वल है। तो वो इक्वलिटी बताता है, दर्शाता है। और एक दस्तरखान पे बैठ के तमाम लोग एक साथ खाना खाते हैं, इफ्तार करते हैं। और ये सबसे बड़ी खूबसूरती है हिंदुस्तान की और हिंदुस्तान के संविधान की। तो मैं तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूँ जो इफ्तार की दावत में आए, जिन्होंने इफ्तार की दावत कबूल की और यहाँ आए। तमाम लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। तमाम समुदाय के लोग यहाँ हर बार हमेशा
शरीक होते हुए आए हैं और इस बार भी शरीक हुए हैं। और हमेशा ये जब तक हम लोग जिंदा हैं और हिंदुस्तान का संविधान जिंदा है, तब तक ये गंगा यमुनी तहजीब जिंदा रहेगी। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। ये तो आपस नहीं, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी हम वतन के, हिंदुस्तान हमारा। तो ये चीज जो बहुत अहम चीज है कि हिंदुस्तान का संविधान सभी लोग जो धर्म के हैं, इक्वलिटी की मैंने आपसे बात की, सब इक्वल हैं, सब समान हैं, सब बराबर हैं और सभी लोग एक मंच पे एक साथ आके खड़े होंगे और बातें करेंगे, एक साथ बैठ के खाएंगे। और ये जो खाई कुछ लोग पैदा करना चाह रहे हैं, मैं इस पे नहीं चर्चा करना चाह रहा था, लेकिन फिर भी आज बोल रहा हूं, जो लोग हिंदुस्तान में आपसी भाईचारे में खाई पैदा करना चाह रहे हैं, वो इसकी ये भरपाई है। ये इफ्तार की दावत इसकी भरपाई है। और मैं तमाम अपने हिंदू भाइयों का शुक्रगुजार हूं जो इस इफ्तार की दावत में आए और हमारे साथ शाना बशाना खड़े हुए। और ये इफ्तार की दावत में मैं खास के अपने भाई, बड़े भाई गुड्डू मंसूरी जी का शुक्रगुजार हूं। वो मेरे साथ आए और उन्होंने सरपरस्ती रखी हम पे और हम लोग मिलके तमाम लोग यहाँ जितने भी इफ्तार की दावत हुई है, आधे से ज्यादा लोग मेरे जितने भी हिंदू समाज समुदाय के लोग हैं, अमित गुप्ता जी हैं और दीगर लोग हैं, वो लोग साथ में आए और इतना बड़ा आयोजन करवाया, उनका मैं भी शुक्रगुजार हूँ तमाम लोगों का। क्या मेरा नाम सैयद हसानुल हक है। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ जयनगर का और पेशे से मैं अधिवक्ता हूँ दिल्ली हाईकोर्ट। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। खुटौना प्रखंड के वासुदेवपुर पंचायत के बटेरमारी नवटोल गांव में मनरेगा के तहत तालाब उराही कार्य में अनियमितता बरतने का मामला सामने आया है। इसको लेकर विभाग के अधिकारियों से शिकायत भी की गई है। आइए हम आपको विस्तार से दिखाते हैं क्या है ये पूरा मामला। खुटौना प्रखंड के वासुदेवपुर पंचायत में मनरेगा के तहत पंचायत के मुखिया द्वारा बटेरमारी नवटोली गांव में धनपत गुप्ता के खेत से घनश्याम गुप्ता के खेत तक सड़क की मिट्टीकरण तथा तालाब की उड़ाही में धांधली किए जाने की पंचायत वासियों द्वारा अधिकारियों से शिकायत की गई है। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी मधुबनी को लिखित आवेदन में ग्रामीणों द्वारा पंचायत के बटेरमारी नवटोली गांव में सड़क के मिट्टीकरण कार्य में निर्धारित मात्रा से बहुत कम मिट्टी डालकर तथा अंधारवन ब्रह्म स्थान पोखर की उड़ाही में कम गाद व मिट्टी काटकर अधिक भुगतान दिखाए जाने की शिकायत अधिकारियों से की गई है। शिकायतकर्ताओं में अव्वल मजदूरों के मेट व पंचायत के बिशनपुर निवासी सुरेंद्र कुमार यादव के अनुसार पंचायत की मुखिया गीता देवी के पति योगेंद्र प्रसाद शाह द्वारा सारी अनियमितता की गई है। सुरेंद्र कुमार यादव के अनुसार कार्यस्थल पर कहीं भी कोई नागरिक सूचना बोर्ड नहीं लगाया गया है, जो इस बात का परिचायक है कि मनरेगा के तहत इस योजना में जमकर लूट की गई है। डेन न्यूज के लिए राशिद रजा की रिपोर्ट। राजनगर थाना क्षेत्र से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां थाना क्षेत्र के खुटौना मुख्य सड़क गंज चौक से पूरब चूड़ा मुढ़ी के मिल जय मां शीतला ट्रेडर्स में अचानक आग लग गई। इस आगलगी की घटना में तकरीबन 5 लाख से अधिक की संपत्ति जलकर खाक हो गई। बहरहाल आग लगने का कारण अब तक पता नहीं चल पाया है। राजनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत राजनगर खुटौना मुख्य सड़क गंज चौक से पूरब चूड़ा मुढ़ी मिल जय मां शीतला ट्रेडर्स में रविवार की अहले सुबह करीब 4 बजे अचानक आग लग गई, जिससे 5 लाख की संपत्ति जलकर खाक हो गया। राजनगर सतघारा पंचायत वार्ड 2 गांव निवासी मुरारी कुमार पिता अरुण कुमार गुप्ता चूड़ा मुढ़ी मिल जय मां शीतला ट्रेडर्स में अहले सुबह रविवार को अचानक आग लगने से 5 लाख की संपत्ति जलकर खाक हो गई। वहीं इसकी सूचना डायल 112 एवं अग्निशमन विभाग मधुबनी को कॉल कर दी। मौके पर पहुंचे अग्निशमन विभाग, दमकल गाड़ी व स्थानीय लोगों ने इस भीषण आग पर काबू पाया। मिल के मालिक मुरारी कुमार ने बताया कि आग लगने का कारण पता नहीं चला है। 1 सप्ताह से पिता की तबीयत ज्यादा खराब होने के कारण रात में कोई मिल में नहीं सोया था। आग लगने की सूचना मिलते जब पहुंची तो देखा मिल में भीषण आग लगी है। स्थानीय लोग आग बुझा रहे हैं और इस समय अफड़ा तफड़ी का माहौल था। मिल में रखा सारा सामान जल चुका था। वहीं आगलगी की इस घटना को लेकर मिल ऑनर ने लिखित आवेदन देकर राजनगर थाना को शिकायत दर्ज की है। उन्होंने अपना प्राथमिकी आवेदन लिखा है। संदर्भ में थानाध्यक्ष सचिन कुमार ने कहा है कि आवेदन के आलोक में प्राथमिकी दर्ज कर अनुसंधान जारी कर दिया गया है। राजनगर से सुजीत गुप्ता की रिपोर्ट। लौका थाना क्षेत्र में भूथी के समीप एसएसटी फ्लाइंग स्क्वाड के द्वारा
भारी मात्रा में शराब बरामद किया गया। हालांकि जवान को देखते ही तस्कर मौके से फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी को लेकर कार्रवाई की जा रही है। लौखा थाना क्षेत्र में भूतही से पूरब सीमा से सटे भारतीय क्षेत्र में बनरझुल्ली चौक पर शनिवार की अपराह्न नेपाली क्षेत्र से प्रवेश करते एक बाइक सवार एसएसटी फ्लाइंग स्काउट मधुबनी को देखते ही बाइक छोड़कर नेपाली क्षेत्र में भागकर फरार हो गया। बाइक की सीट पर पीछे बंधे बोरी की तलाशी लेने पर अंदर से 50 बियर की कैन नेपाल निर्मित बरामद हुई। बरामद बियर व जब्त बाइक लौखा पुलिस को सुपुर्द कर दिया गया और अज्ञात तस्कर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। शनिवार शाम में ही ललमनिया थाना पुलिस के गश्ती दल द्वारा ललमनिया बॉर्डर पर नेपाल की ओर से पैदल आ रहे एक व्यक्ति को तलाशी के लिए रोका। तलाशी लेने पर उसके पास के झोले से 25 बोतल नेपाली देसी शराब बरामद हुई। बरामद शराब के साथ उस व्यक्ति को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान थाना क्षेत्र के बीड़पुर के जीतन शाह के रूप में हुई है। थाना में उसके खिलाफ मामला दर्ज कर उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। डन न्यूज के लिए राशिद रजा की रिपोर्ट। बीते 29 मार्च से शुरू हुए खुटौना के वासुदेव स्थान में नवाह संकीर्तन यज्ञ का समापन हुआ। समापन के मौके पर नगर परिक्रमा की गई। गाजे बाजे के साथ नगर परिक्रमा शोभा यात्रा खुटौना के वासुदेव स्थान में नवाह संकीर्तन महायज्ञ के समापन पर निकाली गई। बीते 29 मार्च से आरंभ नवाह संकीर्तन महायज्ञ का रविवार को समापन हो गया। यज्ञ में पूर्णाहुति के साथ ही विधि पूर्वक यज्ञ का विसर्जन किया गया। इस अवसर पर समापन संकीर्तन महायज्ञ में समाज के सभी वर्गों के लोग सम्मिलित हुए। नवाह संकीर्तन महायज्ञ समिति के अध्यक्ष राजेश कुमार शाह, उपाध्यक्ष विकास कुमार समेत कई लोग उपस्थित थे। समापन के अवसर पर शोभा यात्रा निकाली गई, जो यज्ञ स्थल से चलकर सुभाष चौक, अंबेडकर चौक, गांधी चौक, देवी स्थान, इंदिरा चौक होते हुए स्टेशन मोड़ तक पहुंची। शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में साधु संत एवं भाग लेने वाली कीर्तन मंडलियों के गायक एवं कलाकार शामिल थे। इस अवसर पर रंगाबीर के साथ होली खेली गई। समाज में सुख, शांति, समृद्धि एवं विश्व कल्याण की कामना के साथ यज्ञ का समापन हुआ। डन न्यूज के लिए राशिद रजा की रिपोर्ट। तो आज की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डन न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।